जय महाकाल। साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही खास और एक बहुत ही गहरे अर्थ के साथ, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है और कहा है। यस्त्वाम वेति स ब्रह्मनेव न च पुनरावर्तते। इसका मतलब है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता। समझिए, इस श्लोक का गहरा और डीप अर्थ है। बहुत कुछ हमारे शास्त्रों के पन्नों में छुपा रह गया है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष को समझ रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी बेस्ड नॉलेज कुछ काम नहीं करेगी। किताबी ज्ञान तो गूगल पे भी मिल जाता है, लेकिन क्या वो किताबी ज्ञान आपको आपके ग्रंथों को, आपकी ग्रंथों की समझ या सनातन परंपरा से जो उनमें छिपे हुए राज हैं, क्या वो खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अपनी हर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा हमारे शास्त्रों में। अब आप समझिए कि मैंने ये श्लोक क्यों ही बोला। अगर कोई व्यक्ति हमेशा सेम मिस्टेक्स करता है, जैसे पैसे खोने के बाद शॉर्ट टर्म शॉर्टकट ढूंढना, या फिर रिलेशनशिप में बार बार वही आर्ग्यूमेंट को रिपीट करना, ऐसे ही अधूरे कर्म होते हैं। कुछ अधूरे काम भी होते हैं जो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, और फिर आपके जन्म होता है और होते ही रहता है, सिर्फ उन कर्मों को पूरा करने के लिए। देखिए, कर्मों के कई टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि संचित कर्म हो गया, प्रारब्ध कर्म हो गया, आगामी कर्म हो गया, और भी बहुत कुछ। तो यही आपका जन्म और मृत्यु का साइकिल है, जो रिपीट हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सच और ज्ञान को समझता है, अपने डिसीजन और कर्मों को अवेयर और डेलिब्रेट बनाता है, वही साइकिल खत्म हो जाता है और लाइफ में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती है। तो आइए, आज मैं आपको समझाता हूँ। हम ये समझना होगा हमारे को कि जैसे ही ये श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को समझ जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाता है। वैसे ही तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही कर्म और एक्सपीरियंसेस होते हैं जो रिपीट तो होते हैं रहते हैं, जब तक हम उनका एसेंस नहीं समझते। यही पैटर्न, यही साइकिल हमें लाइफ के स्पेसिफिक एरियाज, रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ के लेसन्स दिखाता है। और यही बात हमें हमारा केतु से कितने भाव बैठा आत्मकारक ग्रह समझाता है कि कौन सा भाव आपके लिए कर्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मेन एरिया है, और कौन सा भाव से आपको डिटैच और अवेयर होना है, ताकि आप अपनी लाइफ को, रिपीटिंग साइकिल को तोड़कर क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और आत्मा का ट्रू पर्पस अचीव कर सकते हैं। मतलब क्या है? हर भाव के साथ केतु और आत्मकारक का पोजीशन हमें सिर्फ सरफेस इवेंट नहीं, बल्कि आत्मा और कर्म दोनों का पैटर्न दिखाता है। जो लेसन है वो ही दिखाता है। इससे पहले मैं एक और वीडियो डाल चुका हूँ, इसी सीरीज का पार्ट है वो थी शनि से कितने भाव आगे आपका आत्मकारक है, तो उसे भी जरूर सुनिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करा गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब आप उस किताबी ज्योतिष के ज्ञान से, उस किताबी ज्योतिष की दुनिया से बाहर आएं और समझें कि असली रियल वैदिक ज्योतिष है क्या। जो आजकल किताबी गुरु बने हुए हैं, उनके ज्ञान से ऊपर उठकर शास्त्रीय ज्ञान को समझें, वैदिक ज्ञान की अनुभूति को प्राप्त करें। अगर हम इन पोजीशंस को समझकर अपनी निजी व्यक्तिगत जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजंस और कर्म में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो आपके रिपीटिंग साइकिल्स खत्म होते हैं और लाइफ में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती है। फिर क्या ही पता आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कर्म और समझ दोनों से।
बिना कर्म कोई भगवान को नहीं पा सकता। आजकल तो ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि घर बैठे-बैठे कुछ ही रुपए में आप पूजा करवा सकते हैं और प्रसाद आपको डिलीवर कराया जाता है। पूजा की वीडियो कितने दिनों बाद भेजी जाती है? जो भी ऑनलाइन पूजा आप करवा रहे हो किसी ऐप के थ्रू या किसी और प्रकार से, उसका असर क्या आपको लगता है कि आपको 100% मिलेगा? अब आप ही बताइए, अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति ही नहीं है किसी देवालय के अंदर, तो क्या वहाँ उस पूजा का कितना असर आप तक पहुँचेगा? तभी मैं भी जब आप सबकी पूजा करवाता हूँ, तो एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि आपकी ऑरा और आपकी प्रेजेंस पूजा में बहुत आवश्यक है। क्योंकि उस वक़्त की पूजा की जो एनर्जीज़ हैं, वो आपसे कनेक्ट हो रही होती हैं और वही आपके कर्मों में जुड़ती हैं। पूजा के समय भगवान से आपकी ऊर्जा कैसे कनेक्ट होती है, ये भी एक विज्ञान है और एक ये विज्ञान का रहस्य है, एक साइंस है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का डिस्कशन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो मेरी स्टाफ, मेरी टेक्निकल टीम को आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। आपको पूरा अच्छे से गाइड किया जाएगा। मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि बहुत सी अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग हैं। आप लोग अपने कुंडली के विश्लेषण करवाना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण आप सबको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप में से अब जो भी इंतज़ार कर रहे थे, उनको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। 4 तारीख से यानी कि 4 जनवरी से हम रेगुलर अपॉइंटमेंट्स दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आप सब जो भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, उनको टाइम मिल चुका है और आप अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाएगा। केतु और आपका आत्मकारक ग्रह एक ही भाव में होता है, तो शास्त्र कहते हैं परिश्चय लोकान कर्मचितान के माध्यम से आपको ये सिखाता है कि आपकी आत्मा पहले अपने किए हुए कर्मों को पूरी तरह परखती है और उसके बाद उनसे ऊपर उठने का निर्णय लेती है। इसीलिए ये योग कभी आधा अधूरा काम नहीं करता। या तो आपको अंदर से तोड़ देगा या फिर बहुत तेजी से जागरण देता है। जिस भाव में ये योग होता है, वहीं आपको सबसे ज्यादा असंतोष, अचानक घटनाएं और सब कुछ होते हुए भी खालीपन का एहसास देता है। और मेलेफिक फेज में आप उसी क्षेत्र से भागना चाहते हैं, चाहे वो रिश्तों का हो, पैसों का हो, करियर का हो या मन का, क्योंकि आपको लगता है कि लगाव बहुत भारी हो गया है। कुछ घटनाएं यहाँ बहुत स्पष्ट होती हैं। पहली, उसी भाव से जुड़ा एक बड़ा ब्रेक या डिटैचमेंट। दूसरा, आपकी पहचान का बदलना। तीसरी, जिंदगी का वो मोड़ जब आप पुराने पैटर्न्स छोड़ने का साहस जुटा पाते हैं। और पैसा यहाँ उसी भाव से अनासक्ति के साथ आता है। आप पकड़ने जाएंगे तो फिसलेगा और उद्देश्य के साथ कर्म करेंगे तो टिक जाएगा। आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है कंप्लीट डिटैचमेंट के साथ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जैसे ही आप उस भाव में परिणाम की आसक्ति छोड़कर सही कर्म करते हैं, आत्मकारक एक्टिवेट हो जाता है। केतु का भ्रम काटने लगता है और तभी जिंदगी में स्थिरता आती है। पिछले जन्म का संकेत ये बताता है कि आपने इसी भाव के विषयों में अत्यधिक लगाव या दुरुपयोग किया था, या सच जानते हुए भी छोड़ नहीं पाए थे। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब पूर्ण विराम, फिर शुद्ध आरंभ, जिसका सुधार यही है कि आप उसी भाव में सादगी, ईमानदारी और सीमाओं के साथ कर्म करें। कर्म पूरा पर उम्मीद शून्य रखें। साथ ही ध्यान रखिएगा कि उस भाव को पकड़कर पहचान बनाना और बिना समझे अचानक त्याग या पलायन करना इस योग में नुकसान देता है। भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे आप उसी भाव में आसक्ति छोड़कर कर्म करते जाएंगे, आपके अंदर गहरी शांति आएगी, बाहर स्थिर परिणाम मिलेंगे और जीवन की दिशा धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती चली जाएगी। और यही इस योग की सबसे कठोर परीक्षा भी है और इसका सबसे ऊंचा वरदान भी।
जब केतु से दूसरे भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र सीधा सिखाते हैं वाक वे भ्रम, मतलब आपकी वाणी ही सृजन भी करती है और विनाश भी। और यहीं से आपका भाग्य बनता है, बिगड़ता है। क्योंकि यहाँ धन भी आपके शब्दों से आता है और संबंध भी आपकी बोली से जुड़कर टिकते या टूटते हैं। जीवन में बार बार ऐसा होगा कि आपके मुंह से निकली एक ही बात पूरा माहौल बदल दे, कभी आपके पक्ष में, कभी बिल्कुल विपरीत। इसलिए शुरुआती समय में आपको परिवार से थोड़ी दूरी, घर के मूल्यों से असंतोष या पैसा आकर भी टिक ना पाना महसूस होता है। और मेलेफिक फेज में अगर आप सच बोलने के नाम पर कठोर वाणी, तीखे शब्द या इमोशनल ड्राइनेस ले आएंगे तो ये योग तुरंत नुकसान करा देता है। कुछ घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, परिवार या धन से जुड़ा बड़ा उतार चढ़ाव। दूसरी, एक ऐसा दौर जब जिंदगी आपको कम बोलना और ज्यादा समझाना सिखाती है। तीसरी, आपकी पहचान और आपकी वाणी से बनना या टूटना। और पैसा यहाँ बिल्कुल वाणी बेस्ड होता है। कंसल्टिंग, टीचिंग, सेल्स, सलाह, मंत्र, ज्ञान, कंटेंट जैसे कामों से जहाँ शब्द शुद्ध हुए तो धन स्टेबल, और शब्द तीखे हुए तो पैसा हाथ से फिसलता है। आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है मौन और सही शब्द। क्योंकि जैसे ही आप बोलने से पहले ठहरना सीखते हैं, आत्मकारक एक्टिवेट होता है और केतु का भ्रम कटने लगता है। पिछले जन्म का संकेत ये है कि अपने शब्दों से किसी को बांधा या तोड़ा था, या धन को ही मूल्य मान लिया था। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब वाणी की तपस्या जिसका सुधार सिंपल है, लिमिटेड बोलना, सच को नरमी से कहना और धन को सिर्फ साधन समझना। साथ ही ध्यान रखिए, गुस्से या कटु सत्य में बोलना और पैसों को दिखावे में बांधना आपके लिए तुरंत घातक हो सकता है। भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे आपकी वाणी शांत होती जाएगी और आपके वैल्यूज क्लियर होंगे, आपका परिवार स्थिर होगा, धन टिकने लगेगा और आपकी बात सीधा लोगों के दिल तक पहुंचेगी। और यही इस योग की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब केतु से तीसरे भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र एक ही बात सीधी बोलते हैं कि इस जन्म में आपको खुद उठकर, खुद फैसला करके, खुद रास्ता बनाने के लिए आए हो आप। पिछले जन्म में आपने ज्ञान का या तो त्याग किया, लेकिन अपना निर्णय और अपना साहस पूरी तरह जी नहीं पाए। इसलिए इस जन्म में आपकी जिंदगी आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डालेगी जहां आपको किसी पर नहीं, सिर्फ अपने फैसलों पर खड़ा होना पड़ेगा। शुरुआती जीवन में आपको भाई बहन या करीबी लोगों से दूरी महसूस होगी, डायरेक्शन बार बार बदलेगी, काम में रिस्क लेना पड़ेगा और मेलिफिक फेज में आपकी बोली ही आपका टेस्ट बनेगी। कभी ज्यादा बोल देंगे, कभी जरूरी बात दबा देंगे, जिससे मौके निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपका असली सीक्रेट यही है, आपकी आवाज और आपका साहस। जैसे ही आप सच, सही समय पर और लिमिटेड शब्दों में बोलना सीख लेते हैं, आपकी किस्मत का फ्लो बदलने लगता है। पैसा आपके लिए कभी अचानक नहीं आता, बल्कि मेहनत बेस्ड होता है। सेल्स हो, मीडिया हो, राइटिंग हो, ट्रेडिंग हो, डिजिटल काम हो या कंसल्टिंग, जहां डेली एफर्ट दिखता है वहीं आपकी अर्निंग टिकती है, धीरे धीरे पर स्टेबल ग्रोथ के साथ। इस योग में कुछ इवेंट्स बहुत क्लियर होते हैं। करियर में अपना खुद का डिसीजन लेना, डर के बाद एक बड़ा साहसी कदम उठाना और एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां आपकी आवाज ही आपकी पहचान बन जाती है। पिछले जन्म में कर्म ये बताता है कि आपने किसी के लिए बोलना छोड़ दिया था या अपना साहस किसी और के नाम कर दिया था। और इस जन्म में आपकी आत्मा सीधा कह रही है, अब नहीं। सुधार का तरीका भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है अब। रोज थोड़ा सा साहस, रोज छोटा सा डिसीजन, लिख कर बोलने की आदत, टाइम पर काम और कम वादे पर उन्हें पूरा करना। साथ ही एक बहुत जरूरी नियम याद रखना होगा, गुस्से या जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। 24 घंटे का रूल रखिए और आप अपनी तुलना किसी और से बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये योग सिर्फ सेल्फ पाथ
पर चलता है। भविष्य का संकेत बिल्कुल साफ है। जैसे-जैसे आप अपने शब्दों और अपने साहस पर भरोसा करते जाएँगे, काम की पहचान, पैसों की स्थिरता और मन की शांति तीनों एक साथ आपके जीवन में आने लगेगी। और यही इस योग की असली परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। जब केतु से चौथे भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र सीधा याद दिलाते हैं कि शांति आपको बाहर नहीं, आपके अंदर ही मिलनी है। क्योंकि इस योग में आपकी आत्मा बाहरी सुविधाओं से नहीं, बल्कि मन की स्थिरता से आगे बढ़ती है। और जब तक आपका मन स्टेबल नहीं होता, तब तक ना घर टिकता है, ना काम और ना ही सुख। शुरुआती जीवन में आप घर परिवार की अस्थिरता महसूस करेंगे। माँ से इमोशनल डिस्टेंस या जिम्मेदारी जल्दी आपके कंधों पर आ सकती है। और मेलेफिक फेज में आपको बार बार ये लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा है, जिनके कारण घर या जगह बदलना, प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड टेंशन और एक ऐसा समय आना बिल्कुल नेचुरल है जब आप अकेले रहकर खुद को समझने लगेंगे। पैसा आपके लिए यहाँ सेफ्टी बेस्ड होता है। रियल एस्टेट, जमीन, गाड़ी, होम बेस्ड काम या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे पर सिक्योर तरीके से आता है। जल्दी प्रॉफिट नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी देता है। और आपका सबसे बड़ा सीक्रेट इमोशनल बैलेंस है। जैसे ही आप अपनी नींद, डेली रूटीन और बाउंड्रीज को ठीक करते हैं, आपका मन शांत होता है, केतु का भ्रम कम पड़ता है और आत्मकारक की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। जहां वही घर और वही काम आपको शांति देने लगता है। पिछले जन्म का संदेश ये बताता है कि आपने अपना कर्तव्य तो निभाया, लेकिन अपने मन को दबा दिया या घर की शांति किसी और के लिए छोड़ दी। इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल क्लियर बोल रही है। अब पहले मन और सुधार का तरीका भी सिंपल है। घर में रोज एक फिक्स्ड शांति का समय, इमोशंस को सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि समझकर व्यक्त करना और हर डिसीजन में सिक्योरिटी को पहले रखना। साथ ही ध्यान रखिए, इमोशनल डिसीजन में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, खासकर घर और प्रॉपर्टी के मामलों में। और मन की थकान को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये योग पहले ही वार्निंग देता है। भविष्य का संकेत एकदम साफ है। जैसे जैसे आपके अंदर स्थिरता आएगी, आपका घर टिकने लगेगा, पैसा सिक्योर होगा और मन हल्का होता चला जाएगा। और यही इस योग की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। केतु से पांचवें भाव में आत्मकारक होता है तो भागवत गीता का भाव सीधा याद आता है। ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिहि विद्यते। मतलब आपके जीवन में उद्धार लॉजिक से नहीं, बल्कि शुद्ध ज्ञान, विवेक और साधना से होता है। और इस योग में भाग्य तब खुलता है जब आप सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि समझना सीख जाते हैं। शुरुआती जीवन में पढ़ाई या बड़े डिसीजन में उलझन, प्रेम में डिस्टेंस या संतान से जुड़ी देरी या चिंता आपको दिखेगी। और मेलेफिक फेज में ओवरथिंकिंग, शक और भटकता हुआ मन आपको नुकसान कराता है, खासकर स्पेकुलेशन या बिना समझे रिस्क लेने में। इसलिए जिंदगी कुछ खास घटनाओं के थ्रू आपको सिखाती है। एजुकेशन या करियर में एक बड़ा टर्म, प्रेम या संतान से जुड़ा एक गहरा इमोशनल लेसन और किसी गुरु या ज्ञान के माध्यम से पूरी लाइफ डायरेक्शन का बदल जाना। पैसा आपके लिए हमेशा बुद्धि बेस्ड होगा। एजुकेशन, गाइडेंस, रिसर्च, कंटेंट मंथ या ज्ञान से जुड़े काम आपको धीरे धीरे पर स्टेबल इनकम देते हैं। तेज मुनाफा नहीं, बल्कि समझदारी का धन। और आपका असली सीक्रेट एकाग्रता है। जैसे ही आप एक विषय पकड़कर उसकी गहराई में जाते हैं, केतु का भ्रम कटने लगता है और आत्मकारक की शक्ति खुल जाती है, जिससे आपके डिसीजन बिल्कुल सही होने लगते हैं। पिछले जन्म का संकेत यह है कि आपने ज्ञान को इकट्ठा किया, पर अहंकार या भ्रम के कारण उसे बांट नहीं पाए, या प्रेम और संतान के कर्म अधूरे रह गए। इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल क्लियर कह रही है, ज्ञान को शुद्ध रखिए, उसे दिखावा मत बनाइए। और सुधार का तरीका भी सिंपल है। रेगुलर स्टडी, गुरु का सम्मान और हर डिसीजन से पहले थोड़ा सा विवेक का विराम। साथ ही ध्यान रखिए, शॉर्टकट, जुआ या बहुत ज्यादा रिस्क आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि ये योग तुरंत सजा देता है। पर प्रेम या संतान के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
धैर्य ही आपकी असली सुरक्षा है। भविष्य का संकेत बिल्कुल साफ है। जैसे-जैसे आप अपनी बुद्धि को साधते जाएँगे, आपका भाग्य खुलता जाएगा। धन स्थिर होता जाएगा और मन शांत रहेगा। और यही इस योग की परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। केतु से छठे भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र सीधा समझाते हैं, योगः कर्मसु कौशल्यम, मतलब आपके जीवन का उद्देश्य लड़ना नहीं बल्कि अपने कर्म को इतना शुद्ध बनाना है कि आप खुद ही समाधान बन जाओ। और इस योग में जो संघर्ष आपको मिलते हैं वही धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाते हैं। शुरुआती जीवन में आपको कर्ज की चिंता, हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स और वर्क प्लेस पर विरोध या पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। और मेलेफिक फेज में अक्सर आप दूसरों के लिए इतना ज्यादा कर देते हैं कि खुद को थका देते हैं। यहीं पर गलती हो जाती है। इसीलिए जिंदगी कुछ खास इवेंट्स के थ्रू आपको सिखाती है। एक ऐसा कर्ज या जिम्मेदारी जो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। हेल्थ से जुड़ी एक ऐसी वार्निंग जो आपको सुधरने पर मजबूर कर दे। और सर्विस बेस्ड काम में आप एक पहचान बना पाए। पैसा आपके लिए यहाँ सिर्फ मेहनत और डिसिप्लिन से आएगा। सर्विस, हेल्थ, लीगल, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कामों से, जहाँ जल्दी पैसा नहीं बल्कि पहले कर्ज चुकता होता है, फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती है। और आपका सबसे बड़ा सीक्रेट डिसिप्लिन के साथ सही सर्विस है। जैसे ही आप अपनी डेली रूटीन ठीक करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं और सही तरह से सेवा को चुनते हैं, शत्रु अपने आप शांत होने लगते हैं और आत्मकारक की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। पहले जन्म का संकेत, या फिर ये कहूं कि पिछले जन्म का संकेत, ये बताता है कि आपने किसी पर ऋण चढ़ा दिया था या सेवा को बोझ समझ लिया था या फिर संघर्ष से बचने की कोशिश की थी। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, भागो मत, सामना करो। और सुधार का तरीका भी प्रैक्टिकल है। हेल्थ की रेगुलर केयर, कर्ज का ईमानदारी से मैनेजमेंट और सेवा करते वक्त क्लियर बाउंड्रीज। साथ ही ध्यान रखिए, बिना जरूरत कर्ज या उधार बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये योग तुरंत प्रेशर बनाता है। और दूसरों की लड़ाई अपने सिर पर बिल्कुल मत उठाइए। बाउंड्रीज रखिए। भविष्य का संकेत एकदम क्लियर है। जैसे जैसे आप डिसिप्लिन और सेवा के बीच बैलेंस बनाते जाएंगे, कर्ज कम होता जाएगा, हेल्थ बेटर होगी और काम में स्टेबल सक्सेस मिलने लगेगी। और यही इस योग की परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। जब केतु से सातवें भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, अनासक्तो ही कर्म फलम, मतलब बंधन प्रेम से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन से बनते हैं। और इस योग में आपके लिए रिलेशनशिप कंफर्ट जोन नहीं बल्कि कर्म क्षेत्र होते हैं। शुरुआती जीवन में आपको रिश्तों में डिस्टेंस महसूस होता है, शादी में डिले या फिर बिल्कुल अलग सोच वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। और मेलिफिक फेज में या तो आप बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हो या फिर सामने वाले से इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन रख लेते हो, जहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और इसीलिए जिंदगी आपको कुछ खास इवेंट्स के थ्रू सिखाती है। एक ऐसा रिश्ता जो आपको सेल्फ रेलिएंट बनाता है, पार्टनरशिप में ब्रेक या बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस देता है, और एक ऐसा वक्त जब आप बिल्कुल अकेले खड़े होकर सही डिसीजन लेना सीख जाते हो। पैसा आपके लिए यहाँ पार्टनरशिप सेंसिटिव होता है। क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर, कंसल्टिंग या पब्लिक डीलिंग में तभी टिकता है जब बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर हों। जैसे ही इमोशंस घुस जाते हैं, नुकसान शुरू हो जाता है। और आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है सीमाबद्ध प्रेम, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर रूल्स के साथ रिलेशनशिप निभाते हैं, केतु का भ्रम धीरे धीरे कटने लगता है और आत्मकारक की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। पिछले जन्म का संकेत ये बताता है कि आपने किसी रिलेशन में खुद को खो दिया था या किसी पर ज्यादा डिपेंड होकर अपना कर्म अधूरा छोड़ दिया था। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब बैलेंस और सुधार का तरीका भी प्रैक्टिकल है। रिश्तों में क्लैरिटी, इक्वल टर्म्स और किसी भी डिसीजन से पहले थोड़ा सा इमोशनल विराम। साथ ही ध्यान रखिए, जल्दबाजी में शादी या पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिएगा। समय को टेस्ट लेने दीजिए और रिश्तों में अपनी पहचान कभी मत खोइए, क्योंकि ये योग पहले ही वार्निंग देता है। भविष्य का संकेत एकदम क्लियर है। जैसे जैसे आप एक्सपेक्टेशंस कम और क्लैरिटी ज्यादा लाएंगे,
रिलेशनशिप स्टेबल होंगे, पार्टनरशिप सेफ बनेगी और पैसों में बैलेंस आएगा। और यही इस योग की परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। केतु से 8वें भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र का गहरा संदेश सामने आता है। मतलब आत्मा सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अंदर की टूट फूट और सच्चाई से मिलती है। और इस योग में आपको हल्का जीवन नहीं बल्कि गहरा जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। जिंदगी में आपको अचानक घटनाएं मिलेंगी, विश्वासघात, बड़ा बदलाव, हेल्थ या पैसों से जुड़ा झटका जो आपको अंदर से बदल देगा। और मेलेफिक फेज में डर, शंका और चीजों को कंट्रोल करने की आदत आपको नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए कुछ खास इवेंट्स जो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट बनते हैं, सबसे बड़ा लॉस या सेपरेशन, किसी गुप्त ज्ञान या रहस्य का सामना और पूरी लाइफ थिंकिंग का उलट जाना। पैसा आपके लिए यहाँ सडन और रिस्क सेंसिटिव होता है। इंश्योरेंस, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, टैक्स, ऑकल्ट या ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े कामों से कभी तेज फायदा और कभी अचानक नुकसान। और जब तक आप डर के बेस पर डिसीजन लेते हैं, आपका असली सीक्रेट फियरलेस अवेयरनेस में बन जाता है। क्योंकि जैसे ही आप डर को देखकर भी सच को एक्सेप्ट करते हैं, आत्मकारक एक्टिवेट हो जाता है और वही संकट आपकी शक्ति बन जाता है। पिछले जन्म का संकेत ये बताता है कि आपने या तो सच से भागने की कोशिश की थी या शक्ति का मिसयूज देखा या किया था पर उसे सुधारा नहीं। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब सामना और सुधार का तरीका भी क्लियर है। गुप्त बातों में ईमानदारी, रिसर्च में गहराई और बदलाव को दिल से एक्सेप्ट करना। साथ ही ध्यान रखिए, रहस्य या पैसों के मामले में कभी भी छल कपट ना करें क्योंकि ये योग तुरंत पलटकर असर दिखाता है और सिर्फ डर की वजह से डिसीजन को टालना आपके लिए घातक हो सकता है। भविष्य का संकेत बिल्कुल साफ है, जैसे जैसे आप डर को छोड़कर सच चुनेंगे, आपका जीवन और गहरा होता जाएगा, धन समझदारी से टिकने लगेगा और आपकी आत्मा को असली शक्ति मिलेगी। और यही इस योग की सबसे कठिन परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। अब आप ध्यान से समझिएगा, जब केतु से नवम भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र का सार बिल्कुल साफ बताता है, आपकी आत्मा सच और तप से मिलती है, दिखावे से नहीं। और इस योग में आपका भाग्य पूजा पाठ से ज्यादा आपकी समझ और आपके आचरण से खुलता है। और शुरुआती जीवन में आपको गुरु या पिता से मतभेद, विश्वास का टूटना या धर्म को लेकर कंफ्यूजन में महसूस होना। और मेलेफिक फेज में आपका हर सिस्टम पर सवाल उठाएंगे आप, कभी बिल्कुल सही और कभी जरूरत से ज्यादा, जिससे डायरेक्शन भटक सकती है। इसीलिए जिंदगी आपको कुछ खास घटनाओं से सिखाती है, एक ऐसा अनुभव जो आपके पुराने विश्वास तोड़ देता है, गुरु बदलना या खुद को गुरु की भूमिका में आ जाना, और एक लंबी यात्रा जो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देती है। पैसा आपके लिए यहाँ ज्ञान बेस्ड और एथिकल होता है। एजुकेशन, कंसल्टिंग, लॉ, स्पिरिचुअल टीचिंग या पब्लिशिंग जैसे कामों से जहाँ शॉर्टकट नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन से धन आता है। और आपका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप अपना धर्म खुद गढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सच को जीना शुरू करते हैं, केतु का भ्रम हटने लगता है और आत्मकारक की रोशनी आपको रास्ता दिखाती है। पिछले जन्म का संकेत ये बताता है कि आपने किसी गुरु या सिद्धांत को आंख बंद करके मान लिया था या सच जानते हुए भी साथ नहीं दिया। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब विवेक और सुधार का तरीका भी प्रैक्टिकल है। शास्त्रों को पढ़ना, सवाल पूछना और अपने आचरण को ही अपना धर्म बनाना। साथ ही ध्यान रखिए, किसी को अंधा गुरु बिल्कुल ना माने, अपनी बुद्धि जगाइए और सिर्फ भाग्य के भरोसे कर्म छोड़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये योग आपसे कर्म मांगता है। भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। जैसे जैसे आपका धर्म और दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी, भाग्य स्टेबल होगा, सम्मान बढ़ेगा और पैसा साख के साथ आपके जीवन में आएगा। और यही इस योग की परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। जब केतु से 10वें भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र बिल्कुल सीधा संदेश देते हैं आपको,
बिना कर्म किए मुक्ति नहीं मिलती, और इस योग में आपकी पहचान नाम से नहीं बल्कि आपकी कर्म की शुद्धता से बनती है। करियर में आपको अप्स एंड डाउन्स, अचानक चेंजेस या ऐसे काम मिलते हैं जहां मेहनत ज्यादा और क्रेडिट कम। और मेलिफिक फेज में तो आपके मन में ये भाव आता है कि मैं इतना करता हूं फिर भी दिखता नहीं। यही आपकी असली परीक्षा होती है। इसलिए जिंदगी कुछ खास घटनाओं से आपको परिपक्व बनाती है। करियर में एक बड़ा टर्न या ब्रेक, जिम्मेदारियों का बोझ जो आपको मैच्योर करता है, और एक ऐसा समय जब आप दिखावे को छोड़कर मीनिंगफुल काम चुनते हैं। पैसा आपके लिए यहाँ कर्म बेस्ड और लॉन्ग टर्म होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और टेक्निकल बैकएंड या सर्विस ओरिएंटेड रोल्स में धीरे धीरे स्टेबल इनकम और रिस्पेक्ट मिलती है। तुरंत फेम नहीं बल्कि समय के साथ टिकने वाला सम्मान और धन। और आपका सबसे बड़ा सीक्रेट निष्काम कर्म है, क्योंकि जैसे ही आप रिजल्ट की चिंता छोड़े बिना पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, आत्मकारक एक्टिवेट होता है और केतु का भ्रम हट जाता है। जहां आपका काम खुद बोलने लगता है। पिछले जन्म का संकेत ये बताता है कि आपने या तो कर्म से भागने की कोशिश की थी या प्रतिष्ठा को सच से ऊपर रख दिया था। ये जिम्मेदारी अधूरी छोड़ दी थी, और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब पूरा करो। और सुधार का तरीका भी सिंपल है। काम में कॉन्टिन्यूटी, जिम्मेदारी को पूरी तरह एक्सेप्ट करना और रिजल्ट को समय देना। साथ ही ध्यान रखिए, शॉर्टकट या शो ऑफ के पीछे भागना आपके लिए नुकसानदेह है। और बार बार काम बदलते हुए अपना पर्पस मत खो दीजिए। स्टेबिलिटी सीखिए। भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे आप शुद्ध कर्म और धैर्य को अपनाते जाएंगे, आपका करियर स्टेबल होगा, पैसा टिकने लगेगा और समाज में आपकी सच्ची प्रतिष्ठा बनेगी। और यही इस योग की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। जब केतु से 11वें भाव में आत्मकारक होता है तो शास्त्र का सीधा संदेश है, भोग तभी सुख देता है जब उसके साथ थोड़ा सा त्याग हो। और इस योग की टीचिंग पॉइंट ये है कि आपको सफलता, मौके और पहचान तो मिलती है, लेकिन वो तभी टिकती है जब आप आसक्ति छोड़ना सीख लेते हैं। जीवन में आपके पास अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रांग नेटवर्क और विजिबिलिटी आती है, पर साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी महसूस होता है। और मेलिफिक फेज में या तो आप बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं या फिर सब कुछ पाकर भी सेटिस्फाई नहीं होते। यहीं से फिसलना शुरू होता है। इसीलिए कुछ खास घटनाएं आपको समझाती हैं। एक बड़ा लाभ या सडन अपॉर्चुनिटी, दोस्तों या नेटवर्क का बदलना या दूर हो जाना, और एक ऐसा समय जब आप और चाहिए से थक कर इतना काफी है समझने लगते हैं। पैसा आपके लिए यहाँ नेटवर्क बेस्ड होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी, ट्रेड या स्टार्टअप के थ्रू, जहां धन आता तो है पर तभी टिकता है जब आपका पर्पस क्लियर होता है। और आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है डिटैचमेंट विद डायरेक्शन, क्योंकि जैसे ही आप अपने गोल्स फिक्स कर लेते हैं और लालच छोड़ देते हैं, आत्मकारक एक्टिवेट हो जाता है और लाभ स्टेबल बनने लगता है। पिछले जन्म का संकेत ये बताता है कि आपने फायदा तो लिया पर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया, या समाज से सिर्फ लिया, लौटाया नहीं। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब बैलेंस और सुधार का तरीका भी प्रैक्टिकल है। लिमिटेड गोल्स रखना, सही लोगों का चयन करना और अपनी कमाई का पर्पस पहले ही डिसाइड करना। साथ ही ध्यान रखिएगा, हर मौके पर हाँ कहना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सिलेक्शन सीखिए और कंपैरिजन या ग्रीड के बेस पर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये योग तुरंत भ्रम बढ़ाता है। भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है, जैसे जैसे आप अपनी इच्छाओं को साधना सीखेंगे, आपके गेन्स स्टेबल होंगे, सही लोग जुड़ते जाएंगे और धन के साथ साथ संतोष भी आपके जीवन में आएगा। और यही इस योग की परीक्षा भी है और इसका सबसे बड़ा वरदान भी। केतु से 12वें भाव में आपका आत्मकारक है तो शास्त्र का गहरा संदेश है, सच सिर्फ बाहर या सिर्फ अंदर नहीं बल्कि उसके पार है। और इस योग की टीचिंग पॉइंट ये है कि दुनिया से भागने का नहीं बल्कि आसक्ति से मुक्त होकर जीने का अभ्यास है। जीवन में आपको अकेलापन, नींद की कमी, अचानक खर्च या विदेश और एकांत से जुड़ी सिचुएशन का सामना
करना पड़ता है। और मेलेफिक फेज़ में आप या तो इमोशन से भागने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। यही नुकसान होता है। इसीलिए ज़िंदगी आपको कुछ ख़ास घटनाओं के थ्रू अंदर झाँकना सिखाती है। विदेश या दूर की जगह से जुड़ा एक बड़ा मोड़, एक ऐसा लॉस जो आपको खुद से सामना करने पर मजबूर करे और एकांत में खुद से सच्ची मुलाकात। पैसा आपके लिए यहाँ फ्लो बेस्ड होता है। विदेश में एमएनसी, हॉस्पिटल, एनजीओ, रिसर्च, स्पिरिचुअल या बैकएंड के कामों से कमाई आती है, पर तब तक नहीं टिकती जब तक आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और आपका सबसे बड़ा सीक्रेट सरेंडर विद अवेयरनेस है, क्योंकि जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ते हैं और सजग रहते हैं, आत्मकारक एक्टिवेट होता है और खर्च भी साधना बन जाता है। पिछले जन्म में संकेत ये बताता है कि आपने त्याग तो किया था, पर अधूरा या मोक्ष की चाह में जिम्मेदारियों से दूर हो गए थे। और इस जन्म में आपकी आत्मा बिल्कुल साफ कह रही है, अब बैलेंस और सुधार का तरीका भी सिंपल है। खर्च पर जागरूकता, एकांत को डर नहीं बल्कि रीसेट समझना, और सेवा के साथ वैराग्य रखना। साथ ही साथ ध्यान रखिए, इमोशनल पलायन या नशे की तरफ झुकाव आपके लिए बहुत नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये योग तुरंत गिरा देता है। और पैसों के मामले में ढीलापन बिल्कुल ना बरतें, बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है, जैसे-जैसे आप छोड़ना सीखेंगे, आपका मन हल्का होता चला जाएगा। सही अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और जीवन में शांति टिकने लगेगी, और यही इस योग की सबसे गहरी परीक्षा भी है और इसका सबसे ऊँचा वरदान भी।